गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी एसएससी जेई चैनल में। गाइस, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अब समय नहीं बचा है आपके पास। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है एग्जाम का और अब एग्जाम को क्रैक करने का टाइम आ चुका है, रिवीजन का टाइम आ चुका है। सेशंस जो मैं आपको दे रहा हूं लिटरली आर वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूं। यूपीपीसीएल की डेट आ गई है 3, 4, 5 अप्रैल की और मार्च के अंदर एसएससी जेई के एग्जाम की भी डेट आ गई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। ठीक है गाइस, गुड आफ्टरनून। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लो प्रेस और इस वीडियो को कर दो शेयर। हाँ, गुड आफ्टरनून गाइस, विकास, विवेक, अनुभव, राठौर। ठीक है, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ के अपनी तैयारी को और बूस्ट अप कर सकते हैं। आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टी यहां पर अवेलेबल है और राहुल वर्मन कोड के साथ आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। साथ के साथ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ठीक है गाइस, तो दिस इज नॉट अबाउट कोड, दैट इज अबाउट द, ये मेरा जो भी स्टूडेंट है मुझसे कनेक्ट होगा दैट आई विल पर्सनली गाइड। सो गाइस, सब्सक्रिप्शन का एडवांटेजेस क्या है? सर, लाइव क्लास होती है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, एक सेंट्रलाइज तरीके से आपको लाइव क्लास मिलती है जिसमें आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक सिलेबस को अच्छे से खत्म करते हैं। आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, कहीं भी कोई डाउट होता है तो फोर्थ लेक्चर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। लाइव स्ट्रक्चर कोर्स डिलीवर बाय बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं और यहां सबसे बड़ी फ्रीडम मिलती है आपको पढ़ने की। अगर आप मुझसे कनेक्ट होते हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ मुझसे ही पढ़ना है या मेरा ही कोर्स मिलेगा। मुझसे जुड़ने के बाद आप मशीन मुझसे पढ़ सकते हैं, नेटवर्क मुझसे पढ़ सकते हैं, तो मेजरमेंट आप केविंदर सर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारी फैकल्टी यहां पर अवेलेबल रहती है आपके पास, नॉन टेक में, टेक्निकल में। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपके पास। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके पास अन अकेडमी का ऐप आपको इंस्टॉल करना है और यहां पर गाइस रजिस्ट्रेशन कीजिए मोबाइल नंबर को पुट करके। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं या स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको कोर्स लेना ही लेना है, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं इस ऐप पर। इन फ्री, ये सारी क्लासेस फ्री होती हैं। तो एसएससी के गोल में जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ, 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो गाइस। ठीक है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जॉब एस्पिरेंट है, तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं और पहली बार कर रहे हैं, गो विद 1 ईयर 2 ईयर प्लान। अदरवाइज चीजों को रिवाइज करना चाहते हो और शॉर्ट में तैयारी करना चाहते हो तो 1, 3, 6 मंथ में भी जा सकते हो। कंटेंट 1 मंथ में भी पूरा मिलेगा और 24 मंथ में भी पूरा मिलेगा। अप्लाइंग माई कोड एंड प्रोसीड टू पे, उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट। अगर आपको थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो आप ईएमआई पे भी कोर्स को बाय कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जितनी ज्यादा स्पेशल क्लासेस लोगे यार, उतना आपके लिए एडवांटेजेबल है, क्योंकि आप क्वाइंस अर्न करोगे और जितने क्वाइंस अर्न करोगे यहां पर उतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 740 क्रेडिट तो 740 का यहां पर डिस्काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एडवांटेजेबल है ये। अब चलते हैं, बात करते हैं आपसे यार। ठीक है, हाँ, यहां पर सब मिलेगा गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो यार, यूपीपीसीएल के लिए आप समय नहीं है और एसएससी जेई के लिए भी समय नहीं है। अब मेरी तरफ से आपको एक ऑथेंटिक राय एज एन टीचर आपको दे रहा हूं। देखो यार, अब यूट्यूब पर आप उन्हीं सेशंस को फॉलो करें, ठीक है, चाहे आपको कोई से भी एजुकेटर पसंद हो, जिनसे आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना, समय आया है, आप अपना नोट्स उठाओ और रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा। और माय डियर, नॉन टेक पर भी फोकस करना। नॉन टेक जैसे टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका रैंक डिसाइड होता है, पेपर भी निकलता है यहीं से। ठीक है, तो यहां सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं और सब, एक बात जो आज तक मैं शुरू से आखिरी तक बोलता आया हूं, माय डियर, एक्यूरेसी हाई रखना।
एक्यूरेसी हाई रखोगे, ठीक है ना, फालतू के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे, नहीं आता तो सम्मान दे देना है, ठीक है, ये वाली बात याद रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन को। और यार एक काम कर दो, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा आपको, शेयर कर दो इस सेशन को और लाइक भी कर देना है, ठीक है माय डियर। तो आज मैं क्या कराने वाला हूं, आज यार इंडक्शन मोटर के सवाल करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो देखो आपका कंप्लीट मशीन रिवीजन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया, आज 3 फेज इंडक्शन हो जाएगा, कल सिंक्रोनस और सिंगल फेज हो जाएगा, तो मशीन कंप्लीट। फिर पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम कंप्लीट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रैक्शन, एस्टिमेशन, डिजाइन, ड्राइंग, ये कंप्लीट आपका। फिर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो टॉपिक वाइज कराऊंगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए गलत है? इनमें से कौन सा कथन 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए गलत है? हाँ बच्चे, मैं YouTube पर मेजरमेंट करा चुका हूं, आप मेजरमेंट YouTube पर देख सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूं इफ यू गो विद द 18 लेक्चर्स ऑफ माय मेजरमेंट, आप यूपीपीसीएल के सारे क्वेश्चंस या किसी भी एग्जाम के बना लो, कोई इशू नहीं है। तो विनय गुप्ता, अखिलेश, अंजलि तिवारी, मंशा, बपन, टीरू, कुंदन, दीपक, शुभा, क्रिश और सुमित राज, सभी ने सही आंसर दिया है, बहुत बहुत ही बढ़िया। देखो यार आप सबको दो बातें पता है कि अगर एससीआईएम की बात होती है, तो एससीआईएम में आप क्या करते हो यार, कॉपर बार को एंड रिंग के साथ शॉर्ट सर्किटेड कर देते हो, है कि नहीं? तो यहां पर ये कॉपर बार है, ये एंड रिंग्स है, यहां पर आप कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते, बट आप सबको पता है डब्ल्यूसीआईएम के अंदर क्या करते हो यार। तो देखो डब्ल्यूसीआईएम के अंदर मेरे साथ बात करते चलो, कितनी स्लिप रिंग्स होती हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर आखिरी में आपको 3 स्लिप रिंग्स मिलती हैं, ये कनेक्शन इन पे आते हैं, और यहां से तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, तो 3 तो स्लिप रिंग्स हो गई क्योंकि 3 ही फेस है, ठीक है। और यहां पर किसकी बनी होती है स्लिप रिंग, फॉस्फर ब्रॉन्ज की, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर, टॉर्क की इक्वेशन आपको पता है कि सर हमें पता है के बराबर आई स्क्वायर बाय आर टू बाय एस, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर टू, ठीक है ना, एस आर टू के बराबर होता है। अगर जितना रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसलिए बाउंड केज इंडक्शन मोटर का लो स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। बेटर स्पीड कंट्रोल इन बाउंड केज रोटर, बिल्कुल जो आपका, क्योंकि इसके अंदर आपको स्क्वायरल केज में सिर्फ कौन सा मेथड मिलता है, पोल चेंजिंग मेथड, लेस मेंटेनेंस चाहिए, जो आपका जो केज रोटर होती है रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस देन बाउंड केज, ये भी ठीक है। तो एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर ऑफ केज मोटर इज हायर देन बाउंड, ये भी ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल कराऊंगा यार, सब कराऊंगा, बस जुड़े रहो, कुछ भी नहीं छोड़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताओ बेटा। अगर प्योरली रेजिस्टिव है आपका लोड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन मोटर इज, गाइस सेशन को शेयर कर दो यार एक बार, ये बताओ, इफ द रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मीटर इज प्योरली रेजिस्टिव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन द मोटर इज, बताओ। मुनवेश्वर कुमार ने यहां पर आंसर दिया है, अब देखो यहीं पर जो है स्टूडेंट गलती करता ही करता है,
भाई ये गलती होने के 100% चांसेस रहते हैं स्टूडेंट के। क्यों? कहीं ना कहीं वन लाइनर के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। सुनो मेरी बात, सबके सब इधर आ जाओ। सब गलत हो, सिर्फ एक बपन सिंह सही है और भुवनेश आर्या सही है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होता है माय डियर, वो होता है रोटर का स्टेटर का एमएमएफ, रोटर का एमएमएफ और इनके बीच का एंगल साइन डेल्टा। ठीक है, इनके बीच का एंगल साइन डेल्टा। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, रोटेटिंग फ्लक्स सेटअप होगा। ये रोटेटिंग फ्लक्स क्या करेगा, 90 डिग्री पीछे अपना बैक ईएमएफ वो रोटर के अंदर ईएमएफ सेटअप करेगा। फिर यहां पर रोटर की करंट आएगी, रोटर की करंट अपना रोटर का फ्लक्स सेटअप करेगी। तो यार ये देखो दोनों के बीच क्योंकि मेरे को E2 I2 को क्यों लेना पड़ा इन फेस, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव है। तो प्योरली रेजिस्टिव में E2 और I2 बोथ आर इन फेस, सो दैट एंगल यहां पर क्या होगा, इन दोनों फ्लक्स के बीच में कितने का बनेगा सर जी, इन दोनों के फ्लक्स के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तभी अपन को यहां पर टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। हाँ, प्लस पर मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है डियर आप सबको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए बात? जो बच्चे जीरो कह रहे थे, भाई अगर फाई एंगल जीरो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ यार आंसर। ठीक है, ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम टॉर्क आपको जब दोनों फ्लक्स के बीच में लॉर्ड एंगल 90 डिग्री का होगा एट दैट पॉइंट। बताओ बेटा, फाइंड आउट करो यहां पर स्लिप का वैल्यू। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्लिप? भाई कर नहीं पा रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो आंसर? बबलू ने आंसर दिया है, रमेश है, राजेश ने आंसर दिया है, बाकी सब गलत कर रहे हो। विनय गुप्ता गुड, विवेक गुड, अखिलेश भाई ये वन लाइनर आपको भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद मत करा करो यार। एक बात बताओ सारे के सारे, आप सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, बच्चे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सर या तो हर्ट्ज होती है या फिर हमें इतना पता है साइकिल पर सेकंड होती है, और साइकिल या ऑसिलेशंस पर सेकंड होती है ना, ऑसिलेशन पर सेकंड। तो बेटा यहां पर आपको दिए गए हैं मिनट, यहां पर आपको दिए गए हैं मिनट। इन्हें रोटर की फ्रीक्वेंसी 120 डिवाइड बाय 60, तब आपको मिलेंगे साइकिल पर सेकंड्स। तो आपको रोटर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2 हर्ट्ज। ठीक है, या साइकिल पर सेकंड्स। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए कि एफ आर बराबर एफ एस, एफ आर बराबर एफ एस। ठीक है, इफ एफ आर बराबर एफ एस तो ये रोटर की फ्रीक्वेंसी, ये मेरे बच्चे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। आप क्या बच्चे आप निकाल नहीं सकते मेरे लिए स्लिप? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। 2/50.04 परसेंटेज में आ गया 4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब सारे के सारे बताओ, अगर मैं यहां पर 60 ऑसिलेशन, देखो गलती मत करना, पर सेकंड दे देता मेरे बच्चे, तो एफ आर की वैल्यू क्या आती? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ आर अगर मैं 60 ऑसिलेशन पर सेकंड दे देता? बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू। ठीक है, ये जो बच्चे छोड़ के जाते हैं ना सेशन, बेटा इसमें आप ही का लॉस हो जाता है। बताओ, 1 हो जाएगी सर, 60/60 इक्वल्स टू 1।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। और स्लिप कितनी आ जाएगी? बिल्कुल सही गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन V by F स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अगर वोल्टेजेस 10% बढ़ा रहे हो, ठीक है, और एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट रखना है, तो ये बताओ कितना परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी? अखिलेश बहुत अच्छे, सुमित राज बहुत अच्छे, सुबह प्रसाद बहुत बढ़िया। तो इसको कांस्टेंट बनाए रखना है, तो मैंने 10% इंक्रीज करा वोल्टेज में, मान लो 110% हो गया और वी रेटेड का, तो मुझे फ्रीक्वेंसी में भी 10% ऐड करना पड़ेगा अगर मुझे फ्लक्स को कांस्टेंट बनाए रखना है, जिससे ये दोनों कैंसिल आउट और आपका रेटेड फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो अगर सर हम यहां इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी के अंदर भी 10% का सेम रेश अमाउंट के साथ इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शाबाश बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यार, पांचवा क्वेश्चन आपके पास। एक मिनट गाइस, आई थिंक कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या? चलो बताओ यार, पांचवा क्वेश्चन बताओ। बताओ, अगर डबल केज इंडक्शन मोटर का एडवांटेज ओवर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इन रेस्पेक्ट टू, शाबाश गाइस बहुत बढ़िया। यार देखो, डबल केज की बात करी जाए, तो डबल केज के अंदर आप देखो, एक बार आकार बना लो इस मशीन का, तो हम दो स्लॉट्स बनाते हैं, एक होते हैं हमारे अपर स्लॉट्स, एक होते हैं हमारे इनर स्लॉट्स। तो इनर स्लॉट्स का क्या होता है माय डियर? लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। और आउटर का कितना होता है सर? रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और लीकेज रिएक्टेंस कम होता है। ये बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। जब करंट आपका स्टार्टिंग में फ्लो होता है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इंपीडेंस। कहां पर लोअर आपका इंपीडेंस है, तो करंट उस पाथ को फॉलो करता है। तो जब स्टार्टिंग में करंट कहां से फ्लो करता है? आउटर पार्ट से। जब आउटर पार्ट से फ्लो करता है, तो आउटर पार्ट का रेजिस्टेंस है बेटा ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आपको स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलेगा, स्टार्टिंग करंट रेजिस्टेंस कम कर देगा। समझ गए बात? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको लोअर करना होता है स्टार्टिंग करंट को। यू हैव टू बी लो द स्टार्टिंग करंट, ठीक है, जिससे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल सके। ये रीजन है, जिससे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। समझ के बाद? और हाई पावर फैक्टर माय डियर इंडक्शन मोटर्स का फुल लोड पर होता है डिसाइड। ठीक है, इसलिए इसके साथ नहीं जा सकते, सी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं यार ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखो, आउटर पे पूछेगा तो सर रेजिस्टेंस ज्यादा, लीकेज रिएक्टेंस कम। ठीक है, और अगर इनर पे पूछेगा सर रिएक्टेंस ज्यादा लेकिन मशीन का रेजिस्टेंस कम। ये पॉइंट अगर आपको याद है माय डियर, तो आप एग्जाम के अंदर 4-5 क्वेश्चन बना के आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताओ बेटा, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग कितना कर दें तो स्टार डेल्टा के बराबर हो जाए आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर? गुड नेहा। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, झकास एकदम। देखो, कोई भी मेरा स्टूडेंट एग्जामिनर के झांसे में नहीं आया, पहली बात तो ये। क्यों? क्योंकि सर जी देखो, सबसे पहला 57 ही दे रखा है, और सर हमें इतना पता है, अगर हम ठीक है की बात करें तो माय डियर, आप सबको ये पॉइंट सबको पता है कि सर यहां पर ये पॉइंट, ये वाला, अगर हम इस x की टैपिंग 1/√3 कर दें, ठीक है, 1/√3 कर दें, तो 1/√3 आपका 57.7% होता है, ना कि 57%। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर बेटा कौन सा स्टार्टर बन जाएगा? स्टार डेल्टा। ये पॉइंट सभी को पता होगा। डीओएल का यूज कब तक कहां तक करते हैं? अप टू 5 HP। स्टार डेल्टा का इस्तेमाल कहां तक करते हैं आप? ये भी याद रखो, अप टू 15 HP। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए आप यूज करते हैं 20 HP अवर। समझ गए बात? तो ऑप्शन नंबर बी, शाबाश गाइस, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस सारे स्टूडेंट ने एकदम सही आंसर दिया। ये पॉइंट भी आप याद रखो, जिससे रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, समय लो, आराम से कैलकुलेट करो, चाहे कैलकुलेटर भी यूज करो, लेकिन सही आंसर देना है। मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी करो। 1 माइनस का एस सॉरी गाइस, है ना, ये फॉर्मूला सबको पता है। सर आप हमें ये बता रहे हैं कि आपने पावर इनपुट करी 415 वोल्ट की 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेस इंडक्शन मोटर, जो 975 आरपीएम पे रन कर रही है, जिसके अंदर आपने 40 किलोवाट इनपुट करी है पावर, और उसके स्टेटर पर 1 किलोवाट क्या हो गया? खर्च हो गया। 1 किलोवाट मेरे बच्चे खर्च हो गया, और यहां पर लॉस हो गए, फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस भी आपने 2 किलोवाट दिए। तो यार सबसे पहला काम आपको क्या है? आपको एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो यार पी आउट बाय पी इन, मेरे बच्चे अगर मैं पी इन माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय पी इन कर दूं तो भी बात बराबर है। तो मैं सारे लॉस जोड़ देता हूं, तो यार 2 किलोवाट ऐड कर दो, 1 किलोवाट भी ऐड कर दो, लेकिन रोटर के अंदर एक लॉस होता है, कौन सा? कॉपर लॉस। तो मेरे बच्चे कॉपर लॉस के लिए फॉर्मूला सबको पता है, पीसीयू बराबर एसपीजी। तो यार एस निकाल लो, सर एनएस मेरा कितना आ जाएगा? 1200 इंटू 50 बाय 4 बाय 6, तो आपको 1000 आरपीएम मिल जाएंगे। 1000 माइनस 975 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां 40 नहीं रखोगे, क्यों? क्यों नहीं 40 रखोगे? क्योंकि सर आप हमें बता चुके हैं, जब आप 40 इनपुट कर रहे हो पावर स्टेटर में, तो 1 किलोवाट लॉस हो रहा है स्टेटर में, तो पीजी में कितना गया? 39 किलोवाट। ठीक है, तो यहां पर 39 पुट करोगे, 39 पुट करोगे, शाबाश। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 0.975। ठीक है, 0.975, तो किलोवाट में, क्योंकि ये भी किलोवाट में था। इसे जोड़ दो मेरे बच्चे, 0.975 सर जोड़ देंगे, तो आप हमें बताना चाह रहे हैं कि मशीन के अंदर टोटल लॉस 3.975
किलोवाट के हैं। तो सर अब तो मैं बड़ी आसानी से निकाल दूंगा एफिशिएंसी 40 माइनस 3.975 डिवाइडेड बाय 40 बराबर कितना आएगा 90%। ठीक है 90%। तो यहां पर एफिशिएंसी मिलेगी आपको 90%। मैं टीचर हूं, मुझे एक एक पॉइंट बताना पड़ा है इसलिए समय लगा है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो वहां पर यूपीपीसीएल में वर्चुअल कैलकुलेटर भी मिलेगा, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करके आंसर निकाल दोगे। समझ गए बात। तो जो भी बच्चे ये सोचते हैं हम डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, गलत फहमी है। चलो एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने तुम्हें। आओ बेटा नेक्स्ट बताओ। चलो बताओ यार नेक्स्ट। ये बताओ यार, आपका इंडक्शन मोटर है, एक्टिव पावर ड्रॉ करता है, एक्टिव पावर आपको डिलीवर कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये बताओ क्या होगा इनका साइन, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। माय डियर जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल अच्छे से आंसर दीजिएगा। क्या बात है विनय, विनय गुप्ता बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने आंसर दिया, विनय गुप्ता ने, शाबाश। विनय गुप्ता इज राइट, विनय गुप्ता इज राइट। ठीक है राधिका जायसवाल, शुभा प्रसाद मोहंते, अमरीत कुमार, वेरी गुड माय डियर। यार देखो तुम सबको एक बात पता है, इंडक्शन जनरेटर बनाने के लिए एन एस माइनस एन आर बाय एन एस, तो एन आर अगर ग्रेटर है एन एस से तो स्लिप क्या हो गई मेरे बच्चे, नेगेटिव हो गई ना। तो यानी आपकी मोटर कहां पे चली गई, मोटर चली गई सर जनरेटिंग मोड में, जनरेटिंग मोड में। तो जनरेटिंग मोड में चली गई। और इन जनरेटर की खासियत क्या होती है सर, ये जनरेटर जो है पी तो क्या करते हैं, यानी एक्टिव पावर हमें डिलीवर करते हैं, लेकिन इनके पास अपने रोटर पर कोई एक्साइटेशन नहीं होता, तो उसके लिए ग्रिड से क्या लेते हैं, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करते हैं। अब आ जाओ, टेलीगन्स थ्योरम में क्या बोला जाता है, पी एब्जॉर्ब पी डिलीवर बराबर शून्य। तो पी एब्जॉर्ब बराबर माइनस पी डिलीवर, तो यानी जो डिलीवर करते हैं उन्हें लेते हैं नेगेटिव। तो अगर पी डिलीवर कर रहा है तो इसका नेचर कैसा आएगा, नेगेटिव। और क्यू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था, शाबाश माय डियर। ठीक है तो जो डिलीवर करे वो नेगेटिव, जो एब्जॉर्ब करे पॉजिटिव। अब इनका इस्तेमाल कहां पर होता है, अब इनका इस्तेमाल कहां पर होता है मेरे बच्चे, सर जी विंड पावर जनरेशन में और टाइडल पावर जनरेशन में। बेटा एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, तुम सब ये मान के मत चलना कि हम डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, हम वन लाइनर याद करके रखेंगे। कॉन्सेप्ट इज लिटरली इंपॉर्टेंट। तो देखो दो बातें क्लियर हो गई, ये भी पूछ सकता है बच्चों से कि यार ये कौन सी पावर एब्जॉर्ब करता है, सर रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है। कौन सी पावर डिलीवर करता है, सर एक्टिव पावर डिलीवर करता है। सर इसमें मोटरिंग मोड में स्लिप कैसी होती है, सर लेस देन 1, बट जनरेटिंग मोड में नेगेटिव होती है। कहां पर इस्तेमाल होता है, विंड पावर जनरेशन में। कहां पर इस्तेमाल होता है, टाइडल पावर जनरेशन में। ठीक है शाबाश गाइस, सभी ने सही हो। चलो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे। चलो यार शेयर कर दो यार, इतना एफर्ट डाल रहा हूं, इतनी चीजें आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे, शेयर कर दिया करो बस। कभी कभी तो मुझे लगता है इतना कुछ बताना बेकार है।
बताएं माय डियर, व्हाट शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो बस ये पूछ रहा है आपसे, बताओ। देखो यार एक बात बताओ सभी के सभी, आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ये फॉर्मूला आप सभी को याद है और सारे बच्चों ने पढ़ रखा है। तो यार जब लो वैल्यू ऑफ स्लिप होती है, लो वैल्यू ऑफ स्लिप कब आएगी? जब मेरा NS माइनस NR बाई NS, ठीक है, NS माइनस NR बाई NS, यानी NS अप्रोक्सीमेटली NR के बराबर हो, यानी NR किसके बराबर हो? इसके बराबर हो। तो जब उस मोमेंट पे आएगा तो ये वैल्यू आपको किस में मिलेगी? पॉइंट में मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और पॉइंट का स्क्वायर करोगे तो यार ये वैल्यू और कम मिलेगी आपको, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा नेग्लेक्ट। तो लो वैल्यू ऑफ स्लिप पर टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। और जब हाई वैल्यू ऑफ स्लिप आएंगी तो ये वाले पार्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो नीचे वाला पार्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्लिप के, 1/s, 1/s। तो हाई स्लिप वैल्यू में ये हो जाता है 1/s, लो वैल्यू ऑफ स्लिप में ये प्रोपोर्शनल हो जाता है टॉर्क के। तो यार यहां पूछ रहा है लो वैल्यू ऑफ स्लिप टू द हाई वैल्यू ऑफ स्लिप, तो बेटा टॉर्क इज लो पर प्रोपोर्शनल और इस पे 1/s। तो जो भी आपको आंसर इनमें से मिल रहा है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऊपर एस आएगा नीचे आर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कितनों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एग्जाम में गलती नहीं करके आओगे, एग्जाम में गलती नहीं करके आओगे। तो जब लो वैल्यू ऑफ स्लिप होगी तो बेटा स्पीड कैसी होगी? सर जी यहां पर हाई होगी। और जब हाई वैल्यू ऑफ स्लिप होगी तो मेरे बच्चे वैल्यू क्या होगी? तो स्पीड लो होगी। बेटा इसके लिए तो फिर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। आप एक बार गो थ्रू करो वीडियो को, तभी पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे। बहुत बढ़िया गाइस। बेटा सुबह, सुबेदार बिन बच्चे, आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दो और सेशन अटेंड करो। आओ सवाल लगाओ पहले, ये बताओ ईएमएफ जो इंजेक्ट करते हो रोटर के अंदर स्पीड को बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, शाबाश गाइस। एक बात बताओ भाई, आप जो स्लिप में जो भी ये वाला फॉर्मूला सबको पता है? इंजेक्ट कर रहे हो आप रोटर के अंदर E2 प्लस माइनस EI का स्क्वायर बाय बी, और E2 प्लस माइनस का EI का स्क्वायर बाय ए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है भाई, E2 के अंदर मान लो E2 जो है रोटर का ईएमएफ है और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो अब जो आप इंजेक्ट करोगे इसके अंदर ईएमएफ, उसका ईएमएफ फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होना चाहिए। समझ गए बात? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ये, फर्स्ट कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बात आपको कट टू कट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ानी है तो आपको स्लिप की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। ठीक, चलो तो आप क्या करोगे? माइनस करो। ये पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है,
सभी ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अचीव्ड बाय, रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अचीव्ड बाय, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, शाबाश गाइस। देखो यार, हम सबको पता है सर ये वाला फॉर्मूला, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट जो आता है, वेयर अल्फा इज द स्पेस एंगल, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलती है वो क्या मिलती है कि यहां पर जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होता है माय डियर, कांस्टेंट होता है। एयर गैप कितना होता है सर, 1.5 गुना। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप किसी भी दो फेस को आपस में क्या कर दो, चेंज कर दो, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो रोटर की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शाबाश गाइस। तो ये फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए दैट वैल्यू विल बिकम प्लस। नेक्स्ट बताओ यार, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट स्लिप इज इक्वल्स टू 0, तो टॉर्क ऑफ द मोटर इज 0, लो, इक्वल टू फुल लोड या वेरी हाई, क्या होगा बताओ चिंटू, जल्दी से। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। कुछ बच्चों से गलती हुई है, सिर्फ ये कुंदन है, उस बच्चे से थोड़ा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। यस सर जी, अभी आपने हमें बताया स्लिप 0 का मतलब गुरुजी एक ही बात है, एन एस माइनस एन आर बाय एन एस। तो एन एस बराबर है एन आर के, तो एस बराबर 0। व्हेन द एस इज इक्वल्स टू 0, then your torque then your torque will become, what will happen, Guruji, when the S is 0, then your torque will become 0. When the torque is 0, then motor will not start. क्यों, बिल्कुल सही ना, सही, बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है, क्लियर गाइस। तो आप कैसे भी इस सारे पॉइंट्स को समझ सकते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट कैसे भी समझ लो। आपको ये भी पता है अगर, तो यहां अगर एस 0, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी 0, उसके अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ 0, जब इंड्यूस होने वाला ईएमएफ 0, करंट 0, सब कुछ टॉर्क 0, कैसे भी समझ लो, बहुत बढ़िया गाइस। नेक्स्ट गाइस, सेशन को सॉल्व कर, शेयर करो यार, है ना, प्लीज शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन। बताओ, एन इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज पर 1000 आरपीएम के साथ रन कर रही है, तो बेटा चिंटू कितने आएंगे पोल यहां पर, क्या ये सॉल्व कराने की जरूरत है, नहीं सर, इसे तो हम मंगल ग्रह पर पहुंचा देंगे और टांग देंगे बॉल को, ठीक है, एम्पायर्स को बॉल बदलनी पड़ेगी सर। लगाओ फॉर्मूला,
6 पोल, ऑप्शन नंबर सी। अरे तो राजकुमार सर हमसे अलग थोड़ी है यार, हमारे अपने ही तो हैं। तुम्हें क्या लगता है? चलो, तो यहां ऑप्शन नंबर 6 आ गया है। ठीक है, यहां पर बिल्कुल 6 पड़ा इस बॉल पर। चलो, अब मुद्दे की बात सुनो। कभी भी आपको 50 मिले, 1000 मिले, ठीक है, तो यार आप ना कुछ चीजों को सेट करके रखो अपने दिमाग में। जैसे कभी कभी एग्जामिनर कह देता है 4 पोल 50 हर्ट्ज, जिससे समय कम लगे तुम्हारा, 1500 आरपीएम। ठीक है, 6 पोल 50 हर्ट्ज, 1000 आरपीएम। ठीक है, 8 पोल 50 हर्ट्ज, 750 आरपीएम। याद रखो ये सब, इससे जल्दी लगाओ और जल्दी निकलो। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बताओ यार, नेक्स्ट बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आंसर देना। बेटा रोटर के आरपीएम बताने विद रिस्पेक्ट टू रोटर, तो भाई स्लिप स्पीड होगी। 64। ठीक है, और ये भी याद रखना बेटा, अगर दोनों के एमएमएफ पूछता है, रोटर का एमएमएफ और स्टेटर का एमएमएफ, तो ये तो मेरे सारे स्टूडेंट समझदार हैं। दोनों एनएस पे घूमते हैं, तो इनके बीच की स्पीड रिलेटिव कितनी होती है? 0। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा इसका आंसर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीड कंट्रोल मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर? जल्दी बताओ बेटा। इंडक्शन मोटर, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर इस पे समय खराब मत कीजिए। ये वाला मेथड जो है, ये WCIM के लिए, बाउंड गेज इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है बेटा, ये वाला बताना, ये वाला किसके लिए होता है? पोल चेंजिंग मेथड। पोल चेंजिंग मेथड बताओ एक बार, टेल मी वन टाइम। तो ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ SCIM के लिए, ये वाला मेथड SCIM के लिए। ये वाले मेथड आप दोनों पर अप्लाई कर सकते, बोथ। ठीक है ना? शाबाश। तो पोल चेंजिंग SCIM के लिए, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल WCIM के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ द एयर गैप इज इंक्रीज्ड? हाँ, कपलिंग दोनों के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर दिया है सभी ने। सर हमें इतना पता है कि अगर आप एयर गैप बढ़ाओगे, तो एयर गैप बढ़ाने पर रिलेक्टेंस का वैल्यू, एस का वैल्यू बढ़ेगा,
एस का वैल्यू बढ़ेगा तो फ्लक्स का वैल्यू घटेगा। इसे बढ़ाने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा, और आप हमें बता चुके हैं मैग्नेटाइजिंग करंट पावर फैक्टर के उल्टा होता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एयर गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर। तो इफ दिस विल इंक्रीज देन पावर फैक्टर विल गेट डिक्रीज्ड। ऑप्शन नंबर। ठीक है, दूसरा जो है इसका ब्रेक डाउन टॉर्क भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पुल इन टॉर्क होगा, ब्रेक पुल आउट टॉर्क भी रिड्यूस होगा। ठीक है, प्लीज टेक केयर। मॉक में 50% क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं सिर्फ। ठीक है, कोई बात नहीं डियर, आप चीजों को सीखो, यहां पर याद रखना, एग्जाम में गलती मत करना। तो इसका एमएसक्यू भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बिल्कुल सही। यहां रोहित झा ने एकदम सही बात बोली डियर, शाबाश बच्चे। फ्रिंजिंग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एयर गैप के। एयर गैप बढ़ेगा, फ्रिंजिंग बढ़ जाएगी, बल्जिंग हो जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ। चलो नेक्स्ट बताओ यार, उड़ाते जाओ यार, क्वेश्चन पे रहम नहीं करने का। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। क्या बात है यार, क्या बात है, शाबाश, क्या बात है। देखो यार, इंपॉर्टेंट बात है ये तो। सिंक्रोनस मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि सर स्टार्टिंग टॉर्क यहां का 0 होता है। इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड। नॉट सेल्फ स्टार्टेड मोटर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लगाने पड़ते हैं, डिफरेंट मेथड। पोनी मोटर लगाकर स्टार्ट कर सकते हो, ऑक्सिलरी मेथड, मोटर लगाकर, ठीक है, या डैम्पर वाइंडिंग की मदद से आप इसे स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये 3-4 मेथड्स हैं, इन्हें आपको दिमाग में रखना है। ऑप्शन नंबर है, ठीक है, ऑक्सिलरी मोटर, डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग में ये कैसे रन करेगी, इंडक्शन मोटर की तरीके से, याद रखो। मेन फीचर क्या है भाई, सर जी ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरीके से काम होती है इन ओवर एक्साइटेड। ऑप्शन नंबर है नेक्स्ट। लोड ऑन द मोटर हैव वेरी हाई इनर्शिया। तो कौन सी वाली ब्रेकिंग सबसे अच्छी होगी, बताओ यार। व्हेन द लोड ऑन द मोटर वाज लिटरली हाई। ध्यान से बताना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुंदन बच्चा कह रहा है सर इजी। हाँ बच्चे, इजी है। देखो ऐसा क्यों होगा, मान लो एक तरीके से आप स्लोप पर, ढाल पर, और आपका व्हीकल जो है या जो भी आपका है वो आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां पर एनआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एनएस से। तो आप कौन से मोड में चले जाओगे, सर एट दैट मोमेंट स्लिप नेगेटिव हो जाएगी, लेस देन 0। तो यहां जनरेटिंग मोड आ जाएगा, और जनरेटिंग मोड ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी कंजप्शन बचेगा, रिड्यूस्ड। क्योंकि हमें पता है जिस चीज का भी ज्यादा जड़त या हाई इनर्शिया होता है उसे रुकने में समय लगता है। ठीक है, तो वहां पर स्पीड बढ़ जाएगी, और ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग अपन कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट। बेटा यार जरा पहुंचा दो यार, थोड़ा शेयर करके। आज देख लूं मैं फिर से एक बार 80 बच्चे आजकल। नेक्स्ट बताओ माय डियर।
Starting method cannot be used for the starting three-phase squirrel cage induction motor. कौन सा मेथड आप यूज नहीं करते? बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। एक एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली स्टार्टिंग मेथड यहां पर माय डियर स्टार्टर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस जो है ऑप्शन नंबर ए, ये किसके लिए है सर? WCI। ठीक है, ये WCIM के लिए। वहां पर स्पीड कंट्रोल मेथड था, तो यहां पर WCIM मेथड जो मोटर होती है वो ज्यादा एडवांटेजेबल है। बट आपको मैं बता दूं, इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली मोटर कौन सी? 95% आपको SCIM मिलेगी, WCIM ओनली 5% यूज होती है, ये भी याद रखो। बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताओ यार, इसमें स्लिप बताओ। थ्री फेज इंडक्शन मोटर व्हेन इट्स ऑपरेटिंग लाइक ए मोटर, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्लिप? बिल्कुल सही। देखो यार, मोटरिंग मोड के लिए ये ये कौन सा है भाई? जनरेटिंग मोड। ग्रेटर देन 1 पर ब्रेकिंग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। सब याद रखिएगा बच्चे, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। TV, the net torque developed by the rotor run at omega radian per second. What is the mechanical power developed? आप देखो गड़बड़ हुई ना, यही एग्जामिनर गेम खेलना शुरू करता है प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। भाई मेरे, अगर ओमेगा रेडियन पर सेकंड होता है तो भाई फॉर्मूला यही लगता है, PWT, प्यूपल विद टैलेंट। ट्रिक लगा लो। अगर भाई मेरे वो ये कहता दीज आर इन RPM, तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगता फॉर RPM। बट वो कह रहा है आपसे ओमेगा पर सेकंड, तो जाना पड़ेगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, तो यहां फंस गए, हो जाता है ये। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है एग्जाम में। देखो, एक तो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रख के लेके आया हूं। ठीक है, और आप इसे बस शेयर जरूर करना प्लीज गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ यार। स्लिप 10% है।
बिल्कुल बिल्कुल। ट्रिकी क्वेश्चंस पे तो और ज्यादा अच्छा लगता है, यानी यहाँ जितने बच्चे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अपन से मैच है पूरी। बहुत बढ़िया। हाँ यार, आ चुकी है बच्चे, डेट आपका जो शेड्यूल डेट है उसी पे है पेपर। क्या करें यार इसके लिए फॉर्मूला, जल्दी बताओ। एफ एस बाय एफ आर। 5 हर्ट्स। वही तो, सारे पेपर एक साथ पड़ गए बच्चे। ए आई का भी आ गया, वहां यूपीपीसीएल आ गया, फिर एसएससी जेई है। ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए समय ना खराब करो और पढ़ते रहो चुपचाप से अभी। ठीक है, अभी मकसद है पेपर क्रैक करने का। चलो बताओ। 3, 4, 5 अप्रैल। बताओ बेटा। पावर इज सप्लाइड टू द रोटेटिंग डिवाइस इन एन इंडक्शन मोटर बाय मीन ऑफ। बिल्कुल सही आंसर। अब देखो, दो बातें याद रखना। लगता तो फेरेडे लॉ ही है यहां पर, बट यहां पर एक और लॉ लगता है इसके साथ। और रोटर की रोटेशन डायरेक्शन डिसाइड बाय लेंज लॉ। ठीक है। दूसरी बात याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसने लगा दिया, फिर यहां फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लिखा है, तो इसलिए नॉट, डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, फेराडे ही लगाना है फिर। बताओ बेटा, मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। शाबाश गाइस। तो x2 होता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर स्लिप की वैल्यू भी याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी याद रखना कि आपका टी मैक्स जो होता है, डिपेंड R2 पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और टी मैक्स जो होता है माय डियर, वो बहुत बहुत बड़ी वैल्यू होती है फुल लोड टॉर्क से। ठीक है, इसी को आप पुल आउट टॉर्क भी कहते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड इज कॉल्ड।
बताओ बेटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। दो बातें ध्यान रखना है यहां पर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा स्लिप स्पीड, तो भाई बोलोगे NS माइनस NR सर जी, ठीक है। और स्लिप बोलेगा तो फॉर्मूला बनेगा ये। तो एट स्टार्टिंग पूछे स्लिप की वैल्यू, एस बराबर 1, बिकॉज NR इज 0, ठीक है। ये बात याद है। ऑप्शन नंबर, देखो जितनी भी ये मशीन्स होती हैं, ठीक है, ठीक है, दो बातें याद रखना, इसमें काफी लो वैल्यू ऑफ स्लिप होती है, ठीक है, नो लोड पर, क्योंकि मशीन ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही चलती है, ठीक है। तो पॉइंट, ठीक है, बहुत कम वैल्यू होती है। बिल्कुल, उसे पर यूनिट वैल्यू भी बोल सकते हो, बिल्कुल, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। वी ऑल्सो से दैट इज द पर यूनिट स्लिप। नेक्स्ट। सी, सभी ने आंसर दिया यहां, बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो जब भी आप इस क्वेश्चन को करते, तो आप इसे बिना किसी कैलकुलेटर के कर सकते हो, बिल्कुल टिक करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि यार ये तो मोटरिंग मोड है, ये तो मोटरिंग मोड है, और मोटरिंग मोड में स्लिप का जो वैल्यू होता है <<1 है, तो मुझे पता चल गया। तो यहां पर जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो 60 से कम आएगी, और बहुत कम आएगी, ठीक है। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, आंसर ये हो जाए। वरना तो फॉर्मूला लगा दो यार। बिल्कुल बेटा, सिंगल फेस के क्वेश्चन कल होंगे तुम्हारा, तुम्हारो सिंगल फेस एंड सिंक्रोनस मशीन। बिल्कुल, देखो यार यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थ्री फेस पूछता है आपसे, तो यहां पर आपको एंगल मिलता है कितना, 120। स्पेस में भी यहां पर यही होता है, जो वाइंडिंग्स रखी जाती हैं 120 स्पेस में डिस्प्लेस होती हैं। और ये जो 90 है माय डियर, दिस इज फॉर, चलो क्लियर। यहां पर ध्यान रखो, ये वाला जो एंगल है माय डियर, दैट एंगल इज स्पेस एंगल, ठीक है। सारे आएंगे यार, परेशान मत हो। पहले वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं। नेक्स्ट, बता यार। फुल लोड स्लिप,
एट नो लोड स्लिप, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? फुल लोड स्लिप टू द नो लोड स्लिप, नो लोड स्लिप टू फुल लोड स्लिप, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। यार ये बताओ, एट नो लोड एनआर जो होता है वो बहुत बराबर होता है एनएस के। मतलब कहने का है कि अगर एनएस आपका 1500 है तो एनआर आपका 1490 है, तो यहां वैल्यू आपको वेरी लेस मिलेगी स्लिप का। ठीक है, अब यहां देखो फुल लोड पर जब मशीन की लोडिंग करोगे तो एनआर की वैल्यू काफी गिर जाएगी। मान लो आपका 1500 आरपीएम है तो ये 1440 आरपीएम, तो यहां पर स्लिप जो वैल्यू मिलेगी आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो यहां ज्यादा मिल रही है, ऊपर कम मिल रही है, तो वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 1। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं यार ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब काफी बार पूछा जाता है कि नो लोड पर मशीन कैसे ऑलमोस्ट कैसे रन करती है, तो लगभग सिंक्रोनस स्पीड पर। ठीक है, लोड डालने पर रोटर की स्पीड कम होती है सर और स्लिप की वैल्यू बढ़ती है। ठीक, चलो तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत बार बच्चे पीडीएफ के लिए बोलते हैं, सभी को पता है कहां मिलेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू, बहुत बढ़िया। इस पे तो अपन डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कल भी कर चुके हैं अपन। तो यार ये एक तरीके का रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर है जिसका सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड होता है। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है, बताओ यार, ये सभी को पता है आंसर, इसका आंसर जल्दी से दो। इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे अपन, है ना। तो ए बी सी इन सबके बीच में कितना एंगल? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताओ, टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीज द डैश। ध्यान से आंसर दो यार। देखो यार, पीडब्ल्यूटी, तो मुझे एक बात बताओ सभी के सभी, यहां कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो अपन को यह मान के चलना है द पावर ऑफ द इंडक्शन मोटर इज रिमेन कांस्टेंट।
तो अगर टॉर्क बढ़ेगा तो भाई स्पीड घटेगा कि नहीं घटेगा, बताओ। यहां पर कोई कंडीशन, पावर कब चेंज हो, या तो फ्रीक्वेंसी आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें कर रहे हो तब हो। इंडक्शन मोटर अगर 20 किलो वाट की फिक्स है पावर, तो उसे आप चेंज थोड़ी कर दोगे, उसे आप चेंज थोड़ी कर दोगे। ठीक है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो उस केस में तो सर सीधी एक ही बात है कि जो पावर होगी इसकी वो कांस्टेंट होगी इंडक्शन मोटर की। तो अगर टॉर्क बढ़ाओगे तो स्पीड हमारी क्या होगी, रोटर की। ठीक है, क्लियर बेटा। टॉर्क और स्पीड में देख रहे हैं अभी अपन चीज। ठीक है, हम ये नहीं देख रहे कि जो आप अंदर का टॉर्क पूछ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, स्पीड करेक्टरिस्टिक्स बेटा यहां पर कई सारे मिलते हैं आपको। ठीक है ना, जब आपका V बाई एफ होता है कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, वोल्टेज, वो तब आते हैं ग्राफ। ठीक है, नंबर नेक्स्ट। भाई मेरे लोड टॉर्क के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई ना। दैट विल बी द जिसके बारे में करंट की बात कर रहे हो, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। नो लोड टेस्ट बेटा किस लिए कैलकुलेट करते हैं अपन लोग, बहुत बढ़िया। देखो इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप सब बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है सर। यहां पर स्टेटर के कोर लॉस, रोटेशनल लॉस, स्टेटर के कॉपर लॉस, ये सारी चीजें यहीं से कैलकुलेट होती हैं। सारी चीजें आपको कैलकुलेट करते हैं यहां पर नो लोड टेस्ट में। तो नो लोड टेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है आपने ब्लॉक नहीं करी, दैट विल बी लाइक ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इन ट्रांसफॉर्मर, इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और रोटेशनल लॉसेस भाई ये कांस्टेंट लॉस होते हैं मशीन पर। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दैट। ठीक, ओके, so that point have been clear to you guys। आगे बढ़ते हैं। मैंने तो कल का भी दे दिया यार, मैंने कल का भी सेंड कर दिया, और पहली क्लास का भी दे दिया था, पता नहीं आपको क्यों नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भाई, इलेक्ट्रिकल बाय राहुल सर में देख लेना। एक मिनट, यहां कैलकुलेट। सॉरी बच्चे, पीडीएफ का साइज यहां पर क्या है ना, सिस्टम से इतना जनरेट होता है। कल ही आपने बोला, मैंने तभी दे दिया था बच्चे। पहले ये वाला आंसर बताओ, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं साइज को कम करूंगा ना तो ये क्वेश्चंस काफी धुंधले दिखाई देंगे, तो इसलिए नहीं हो पाता डियर। बिल्कुल सही। देखो यार ये सारे मेथड होते हैं आपके। फोर पोल मेथड। ठीक है, लैंडिंग द लोड, जब आप लोड को लैंड करोगे उस टाइम स्पीड आपकी कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी ठीक है उतना ही आपका लोड इजिली लैंड हो पाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। The ability of full rated torque at starting obtained from the induction motor is। कौन से मेथड से कर सकते हो आप? बिल्कुल सही। अगर आपको स्टार्टिंग में हाई चाहिए तो यार ये बताओ तो स्लिप की वैल्यू क्या हो। यानी सर आप ये कहना चाहते हैं बिल्कुल ये वाला कर्व मिले, क्योंकि यहां स्लिप की वैल्यू 1 होती है, स्टार्टिंग में हमें टी मैक्स मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ऑप्शन नंबर ए। X2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं यार ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, reversing the supply in two of the phase is called। गाइस देखो आज स्पेशल क्लास भी है अपनी, 3 से 4, 4 से 5, तो आप सब आ जाना। सही, सभी ने सही दिया है बेटा। हमें क्या करना पड़ता? प्लगिंग, दैट इज कॉल्ड द प्लगिंग। ठीक है, यानी प्लगिंग को ही अपन क्या बोलते हैं? मशीन को ब्रेकिंग मोड में ले जाना। स्लिप की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और यहां पर आपको रोटर विल रोटेट इन रिवर्स डायरेक्शन इफ सप्लाई। जैसे ही आपका एनआर 0 हो तो भाई सप्लाई को कट करना पड़ेगा, वरना रोटर क्या होगा आपका? अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। उसमें बेटा मिक्स क्वेश्चन होंगे। ऑप्शन नंबर बी। If the air gap in the induction motor is increased, then what will happen? हाँ भाई फ्री है, पता नहीं यार तुम सबको, मुझे लगता है फ्री का टैटू बना के अपने ऊपर चिपका लेना चाहिए। भाई फ्री है, फ्री 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 स्पेशल क्लासेस। चलो बेटा वही है मैराथन, समझ लो मैराथन कल करा दूंगा, कल काफी सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, 70 80। ठीक है, तो वहां पर तब करेंगे अपन। एयर गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर डिक्रीज। ऑप्शन। ठीक है बेटा, 3 से 4, 4 से 5 पी। बताओ बेटा,
of operated DOL starter consists of coil operated. अरे यार क्या क्या करके करवाएंगे सर। देखो सभी करवा रहे हैं यार, अपनी तरफ से तो सब बेस्ट दे रहे हैं ना। ठीक है भाई, आपकी बात नोट कर ली है, बताएंगे टीम को, जैसा होगा वैसा कराएंगे। ठीक है। बेटा कौन कौन सी कॉयल होती है ये भी बात कर लेते हैं। डीओएल क्या करता है बेटा? मशीन को ऑन करता है, मशीन को ऑफ करता है, लेकिन स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस्ड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट यहां पर 5 से 7 गुना होती है फुल लोड करंट के। क्लियर गाइस? फुल लोड करंट के, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 HP तक की मोटर पर यूज होता है। तो यहां पर ये इसे नहीं करता रिड्यूस। क्यों? क्योंकि इंडक्शन मोटर काफी रिजिडली डिजाइन की जाती है, तो 5 HP तक स्टार्टिंग करंट का असर नहीं होता इंडक्शन मोटर पर। ठीक है, हाईवी करंट का। ठीक है, स्टार्टिंग तो इतने करंट तक डायरेक्टली आप डायरेक्ट ऑनलाइन लेके गए मोटर को, सीधा स्टार्ट पे लगा दिया। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रोटर स्लॉट्स। देखो एक्चुअली में यहां पर बात है, बिल्कुल यहां पर हमिंग का मतलब है नॉइस एलिमिनेशन से। तो ये बात आप अपने बिल्कुल माइंड से निकाल देना। स्क्विंग करके आप नॉइस को भी एलिमिनेट करते हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉगिंग आती किसकी वजह से? स्लॉट हार्मोनिक्स की वजह से। स्लॉट हार्मोनिक्स क्या होते हैं सर? टाइप्स ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स होते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है इन हार्मोनिक्स का? सर जी 2SP +-1, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक्स। भाई ये अलग होते हैं, ठीक है ना, गलत मत कर देना। ये 6K-1 वाले जो बता रहे हो ना, ये स्पेस हार्मोनिक्स हैं कॉगिंग क्रॉलिंग में, ये टूथ हार्मोनिक्स हैं। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दैट, चीजों को मिक्स मत करो। ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बात याद रखना, स्लॉट के पोल अगर आपके इक्वल हो या इवन नंबर हो तो कॉगिंग इफेक्ट होता है। कॉगिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमें स्क्विंग करनी पड़ती है। ठीक है, और स्क्विंग की वजह से हमें यूनिफॉर्म टॉर्क भी मिलता है। यस विवेक, हाँ इसे कल रात बताया था। शाबाश, याद है तुम्हें। बिल्कुल, क्या करते हैं बेटा? बिल्कुल सही बताया बच्चे ने कि रोटर के शाफ्ट के पैरेलल ना बना के तिरछे स्लॉट्स बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड द स्क्विंग, टिल्टेड। और कितना एंगल होता है? 720/NP।
बिल्कुल। कैंसिल आउट 12 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, आई होप दिस पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू। तो आज मेरे पास स्पेशल क्लास की टाइमिंग 3 से 4 PM, मिक्स क्वेश्चन 4 से 5 PM, मिक्स क्वेश्चन। बिल्कुल यार, राजस्थान जेई के लिए भी सब इंपॉर्टेंट है भाई। मेरा एक्चुअली क्या है, तुम सब स्टूडेंट ज्यादा कनेक्टेड हो नहीं, यूट्यूब पे आते हो चले जाते हो। भाई मेरी प्लेलिस्ट में जाना और एक बार कंटेंट देखना, देन यू विल रियलाइज व्हाट लेवल ऑफ कंटेंट दैट आई विल डिलीवर। भाई इलेक्ट्रिकल बाय राहुल सर ग्रुप में आ जाओ, उसमें लिंक है। अब मैं घर तो नहीं भेज सकता ना सबको, बाकी तुम्हारी मर्जी। पावर सिस्टम, यूईटी, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन्स मेरे प्रोफाइल में यार कंप्लीट कर सकते हो आप सब। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर स्विच गियर प्रोटेक्शन कंप्लीटेड है आप सभी के लिए, जनरेशन आपके लिए कंप्लीटेड है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटेड है। किसी को रेकमेंडेड कर सकते हैं राहुल 11 कोड को। चलिए, ठीक है, ठीक है गाइस। यूट्यूब पे नहीं होगा माय डियर, ऐप पर होगा। देखो ऐप पर, ऐप इंस्टॉल करो। देखो करना क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। एक्चुअली आप सबको क्या लगता है कि ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो अनअकैडमी वाले रुपए काट लेंगे। बहुत भोले बच्चे हैं हमारे, करना कुछ ना पड़े, है ना। टीचर आए, ऐसे जाओ, देखो ये होता है गूगल, गूगल का प्ले स्टोर होता है ना, उसमें जाओ बेटा, अनअकैडमी इंस्टॉल करो, इंस्टॉल का बटन दबाओ, अनअकैडमी के इस ऐप पर आप जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। एक बार रजिस्टर हो जाओगे डियर, फिर उसके बाद गोल में आओ, फिर यहां पर राहुल शर्मा सर को फॉलो करो, ठीक है। अनअकैडमी में मुझे फॉलो करो और मेरी सारी फ्री क्लासेस आपके लिए। जब पूछेगा आपसे, एक अनलॉक कोड पूछेगा आपसे, तो भाई राहुल 11 कोड लगा देना, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी फ्री क्लास किसी भी टीचर की, कितना इतना कंटेंट फ्री है आपके लिए, देखो, सिलेक्शन लो, दैट्स इट। अरे बताना पड़ता है यार, बच्चे बहुत भोले हैं ये। ठीक है, बाकी गाइस अपना ध्यान रखो यार। और देखो, दो बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखो दो, मैं आपको एज एन टीचर ही सलाह दूंगा। अगर आपको लगता है कि सेशन को अटेंड करने से आपको एडवांटेज हो रहा है, यूट्यूब पर तो आप बहुत सारे सेशन चलेंगे, आखिरी मोमेंट पर यार वही पढ़ाई आपके काम आएगी जो खुद से पढ़ोगे, रिवीजन। तो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो भाई अपने नोट्स उठाओ, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। इधर उधर मत भागो, टेबल कुर्सी लेकर एक कोने पर बैठ जाओ। जॉब में हो तो मैं समझ सकता हूं यार आपकी परेशानी, ठीक है। तो आप मोबाइल के अंदर जितना रिवीजन कर सकते हो करो अपने सोर्सेस से, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। ठीक है गाइस, अगर आप अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हो तो राहुल 11 कोड के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। राजस्थान का जो बैच है उसका भी बंडल बैच अपना स्टार्ट हो चुका है RSEB के लिए, ठीक है। और जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। कल सिंक्रोनस के क्वेश्चंस कराऊंगा, सिंगल फेस के भी कराऊंगा, कुछ थोड़े बहुत थ्री फेस के भी कराऊंगा, ओ थ्री फेस इंडक्शन मोटर के, ठीक है। जो टेस्टिंग वगैरह के रह गए हैं एक दो क्वेश्चंस वो भी कराऊंगा। चलो बाय।